बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 5 शासक और इमारतें सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 शासक और इमारतें। इसमें शासकों के द्वारा जो इमारतें बनाई गई है उनका अधिकतर वर्णन किया गया है। उनकी कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लेते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में जो स्थित है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1199 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। यह 5 मंजिली इमारत है। कितनी? 5 मंजिली। इसकी 5 मंजिलें हैं। इसकी 5 मंजिलें हैं। इसकी पहली मंजिल का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था 1199 ईस्वी में। इसकी शेष मंजिलों का निर्माण इसके बाद में इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह तो इसके 5 मंजिल है, उसमें से पहली मंजिल का निर्माण करवाया था 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शेष मंजिलों का निर्माण शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने के द्वारा 1229 ईस्वी के आसपास में करवाया गया था। इसका जो पहली मंजिल का जो बाहरी छज्जा है वो घुमावदार और कोणीय स्थिति में, यानी पहली मंजिल का जो हिस्सा है वो घुमावदार व कोणीय है। अब इसके ऊपर जो अभिलेख लिखे गए हैं, वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। पहली मंजिल में जो अभिलेख लिखे गए हैं, अभिलेख वो है अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखे गए हैं। और इसका जो छज्जा है, पहली मंजिल का जो छज्जा है वो घुमावदार और कोणीय स्थिति से है। तो उसकी स्थिति घुमावदार और कोणीय है पहले मंजिल की तो छज्जा है। और शेष जो मंजिलें हैं, यानी अन्य जो 4 मंजिलें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो 4 मंजिलें थी वो उनका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। तो जो 4 मंजिलें थी उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कुतुब मीनार जो दिल्ली में, कहाँ पर है? दिल्ली, जो हमारे भारत की राजधानी है। तो इस तरह से जो शासकों के द्वारा जो इमारतें बनाई गई है उन इमारतों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। इससे हम देखते हैं, हमें इनके निर्माण कार्य का पता चलता है, ये किस तरह से बनाई गई है और कैसे है, ये कौन सी भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं, किसके द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। तो इस तरह की जानकारी हमें इस पाठ से हमें मिलती है। तो इसका तो अब हमें ध्यान में आ गया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक
ऐबक ने करवाया था 1199 ईस्वी में, यानी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेष जो 4 मंजिलें थी उनका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा 1229 ईस्वी के आसपास में करवाया गया था। इसके ऊपर जो अभिलेख लिखे गए वो अभिलेख लिखे गए हैं अरबी भाषा में, यानी पहले मंजिल के जो छज्जे हैं उन पर जो लिखे गए अभिलेख हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये हमें इनके निर्माण कार्य का पता चलता है। इसमें हम आगे देखते हैं तो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में राजाओं के द्वारा अन्य इमारतों का भी निर्माण करवाया गया था। इन इमारतों में 2 तरह की श्रेणी थी, जो जिसमें प्रथम श्रेणी में जो आते थे वो प्रजा के लिए और राजाओं के लिए आराम विराम की जगह होती थी। उसमें प्रथम श्रेणी में जो इमारतें आती थी वो थी प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में जो इमारतें आती थी वो थी महल, किले, मकबरे आदि भव्य इमारतें होती थी, आदि भव्य इमारतें। और जो द्वितीय श्रेणी होती थी, द्वितीय श्रेणी में अधिकतर मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, प्रजा के उपयोग के लिए, बाजार आदि। तो इस तरह से 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। तो उसमें पहले में आता था महल, किले, मकबरे आदि, यानी जो भव्य इमारतें होती थी वो प्रथम श्रेणी में आती थी। और द्वितीय श्रेणी में जो आती थी वो थी मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, प्रजा के उपयोग के बाजार आदि की जो इमारतें होती थी। यानी दूसरी श्रेणी में वो आती थी जहाँ पर उपासना की जा सकती थी और जो जनता के उपयोग के लिए होती थी। इसी तरह से उस समय जो राजा होते थे तो वो राजा अपनी जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ इमारतों का निर्माण करवाते थे। इससे आगे हम देखते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि उस समय राजा ये इमारतों का निर्माण इसलिए भी करता था कि वह अपनी प्रजा से वो प्रशंसा पाने की आशा रखता था, जिससे उसको राजा को प्रशंसा मिलती थी और प्रजा उनके राजा को अपने ईश्वर के भांति उनकी उपासना भी करते थे। ऐसे मंदिर और किले इमारतों का निर्माण राजा के अलावा उस समय व्यापारी और अन्य जो वरिष्ठ व्यक्ति तो होते थे वो भी करवाते थे। तो उनके द्वारा भी ऐसे मंदिर और मस्जिदों के निर्माण कई तरह के करवाए गए हैं और खूब सारी बावड़ियों का निर्माण भी करवाया गया है। जैसे बूंदी के जो राजा थे अनुरत सिंह, उनकी रानी थी नथावत रानी, तो उनके द्वारा भी एक बावड़ी का बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला के माध्यम से उसका निर्माण कार्य करवाया गया है, जो अन्य उस समय की 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी है और वो पानी को सुरक्षित रखने के इसलिए करवाया गया है, यानी उससे पानी की पूर्ति होती है। तो इस तरह से स्थापत्य कला को उस समय बहुत बढ़ावा मिला था और इस कला के माध्यम से ही वास्तुकला को साथ में लेते हुए उन्होंने ऐसे बावड़ियों, मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। इस अधिकतर लेकिन जो सामान्य हमारे महलों में और जो नगरों में दिखाई देती है स्थापत्य कला वो 18वीं सदी में देखने को मिली थी। तो इस तरह से ये उस समय जो इमारतों का निर्माण करवाया जाता था तो वो 2 तरह की इमारतें होती थी, एक तो महल, किले, मकबरे और भव्य जो महल होते थे वो राजाओं के लिए होते थे और जो जनता की सुख सुविधाओं के लिए होते थे वो मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और उनके बाजार में उपयोग की वस्तुओं के लिए जो दुकानें होती थी या जो राशन वगैरह दिया जाता था इस तरह के प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए होते थे। और प्रजा भी उस समय फिर ये एक ही सुख सुविधाएं पाती थी तो राजा की प्रशंसा करती थी। तो ये दोनों कार्य आपस में मेलजोल के से होता था। आगे हम देखते हैं तो आगे का जो आता है वो अभियांत्रिकी कौशल निर्माण कार्य है। अभियांत्रिकी कौशल निर्माण
कार्य। इसमें हम देखते हैं तो जो स्मारक और निर्माण बनाई जाती थी उसमें और अधिक शिल्प विज्ञान की आवश्यकता होने लगी थी। यानी जो पहले तो जो बनाए जाते थे वो छोटे इमारतें होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की आवश्यकता होने लगी तो और अधिक कौशल की आवश्यकता होने लगी थी। जैसे किसी भी इमारत को बनाते हैं तो खंभे खड़े किए जाते हैं, उनके ऊपर जो छत बनाई जाती है। लेकिन जब और अधिक बड़ी इमारतें बनाने लगे तो उसमें अधिक खिड़कियां, दरवाजे, छत और अधिक कौशल की आवश्यकता होने लगी थी। इसी कौशल को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो इमारतें बनाई जाने लगी उसमें और अधिक छत, खिड़कियां, दरवाजे बनाए जाते थे। यानी अधिक से अधिक छत, खिड़कियां, दरवाजे, तो इस तरह से अधिक ये बनाए जाने लगी तो और अधिक कौशल की आवश्यकता होने लगी थी। लेकिन उस समय जो भी बनाए जाते थे वो अधिकतर उस समय के जो होते थे तो वो सेहती रखकर बनाए जाते। सेहती यानी एक बड़ी जो पट्टी होती थी, यानी जो छत बनाने के लिए काम में लेते थे उसको कहते थे सेहती। सेहती यानी जो बड़ी पट्टी होती थी, यानी जब खंभों के ऊपर रखी जाती है उसको सेहती कहा जाता है। जो बड़ी पट्टी होती है जो उनको सहारा देती, खंभों के ऊपर रखकर जो छत को सहारा देती है, तो इस तरह से सेहती रखकर। तो उस समय भी अधिक जो छत, दरवाजे, खिड़कियां, उस समय भी छत, दरवाजे, खिड़कियां, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सह-तीर रखकर इमारतें बनाई जाती थी। तो जो छत, दरवाजे, खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सह-तीर रखकर इमारतें बनाई जाती थी। तो वास्तुकला में इस शैली को अनुप्रस्थ निर्माण, टोडा निर्माण शैली कहा जाता था। यह शैली वास्तुकला में अनुप्रस्थ, टोडा निर्माण शैली, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के नाम से जानी जाती थी। इस शैली का प्रयोग आज भी किया जाता है। आज भी इस शैली के माध्यम से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है। यानी 2 खंभों के ऊपर या 4 खंभों के ऊपर जितने भी खंभे की आवश्यकता होती है उनके ऊपर क्षैतिज यानी बड़ी सी पट्टी रखकर जो इमारतों या भवनों का निर्माण कार्य किया जाता है। तो आज भी ये जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली है आज भी हमारे प्रचलन में है और इस शैली का प्रयोग करते हुए आगे भी उपयोग किया गया था और उस उपयोग के माध्यम से अनेक इमारतों का निर्माण कार्य कराया गया था। इसी तरह से अभी जो मैंने आपको भी बताया था कि जैसे बूंदी में नाथावत रानी की जो बावड़ी है वो 50 बावड़ियों में सर्वाधिक बड़ी बावड़ी है और पानी के उपयोग से बहुत ही उपयोगी है। तो उसका निर्माण भी 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया था। रानी नाथावत जी
के द्वारा। ये रानी बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी, रानी थी। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। यानी उस समय स्थापत्य कला का बहुत ही प्रचलन था और स्थापत्य कला के द्वारा अनेक इमारतों का निर्माण किया गया था। सुंदर सुंदर छज्जे बनाए गए थे और उनमें अभिलेख भी लिखे गए थे। लेकिन जो मुस्लिम जो शासक थे उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे वो अधिकतर अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए थे। लेकिन जो रानी नाथावती जी और इनके द्वारा जो बनाए गए थे तो उनमें हमारे हिंदू संस्कृति के द्वारा ही उसका उपयोग किया गया है। तो इस तरह से स्थापत्य और कला का भी निर्माण हुआ था। और अभियांत्रिकी कौशल के माध्यम से हमने देखा है कि किस तरह इमारतों का निर्माण करवाया गया था। जैसे जैसे बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कार्य होने लगा था, उन इमारतों के माध्यम से अनेक जैसे छज्जे, दरवाजे, खिड़कियां दी, तो उस समय अधिक कौशल की आवश्यकता है। जब छोटी चीज होती है तो उसकी जरूरत भी कम होती है, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी होती है तो उनमें बड़ी आवश्यकता होती है, बड़े कौशल की आवश्यकता होती है और उनका निर्माण कार्य भी बड़ी कौशलता से किया जा सकता है। आज हमने पाठ 5 शासक और इमारतें का जो सारांश के रूप में अध्ययन किया है, उस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ, तो उन प्रश्नों के उत्तर देने की आप कोशिश करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमारा है, कुतुब मीनार पर लिखे अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो ये 2 प्रश्न लिखे हैं मैंने। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा हमारा प्रश्न है, कुतुब मीनार पर लिखे अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। पाठ का जो सारांश के रूप में अध्ययन किया है उसको ध्यान में रखकर इन प्रश्नों के उत्तर दें।